डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। बायो मैंने लाइफ और मैग्निफिकेशन मैंने मैग्नीफाई करना, बढ़ाना। तो लिविंग थिंग्स में जब सर्टन केमिकल्स, जिसे हम हार्मफुल केमिकल्स बोलते हैं, उनकी मिकदार जब ज़्यादा बढ़ जाती है उसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि कुछ परसिस्टेंट सब्सटेंसेस जो ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, मेटल्स एट्सेट्रा, ये जब फूड चेन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जब ये केमिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं तब इनकी मिकदार बड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे फूड चेन में ये ऑर्गेनिज़म इनको कंज्यूम करते हैं तो पहले वाला जो स्टेप है वहाँ पर ये कम होंगे, दूसरे वाले में थोड़े ज़्यादा होंगे और तीसरे वाले में और ज़्यादा होंगे, और करते करते ऊपर इनकी मिकदार जब टॉप चेन में पहुँचेंगे, टॉप लेवल फूड चेन में पहुँचेंगे, तब क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और इसका इफ़ेक्ट लिविंग थिंग्स पर पड़ता है। और ये होता तब है जब एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट डायरेक्टली रिवर्स और ओशंस में जाता है। इनमें से जो ज़्यादातर हानिकारक केमिकल्स हैं वो समुद्र की सतह पर सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर जो बॉटम फीडर्स हैं उनके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप हम फूड चेन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और इनका इफ़ेक्ट ह्यूमन बींग्स पे भी पड़ता है, क्योंकि वो भी फ़िश वगैरह, सी फूड वगैरह जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी वैरायटी होती है। तो इसमें से कुछ फ़िश जो हम कंज्यूम करते हैं वो अपने फूड चेन में टॉप लेवल पर होती हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर उन केमिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम पर भी पड़ता है। तो ये जो कंटामिनेंट्स हैं ये हैं मरकरी, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कि DDT, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स वगैरह। तो जो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। जब ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन बड़ी कम होती है। तो जब फूड चेन में पहले लेवल वाले ऑर्गेनिज़म इसको जब कंज्यूम करते हैं तब इनकी मिकदार थोड़ी बढ़ती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन जो हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब ये क्या करते हैं, इन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये टॉक्सिन्स इनके अंदर रह जाते हैं और ये बॉडी से निकलते नहीं। तो जब ये टॉक्सिन एक्युमुलेट होते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन कोई 200 पार्ट्स ए ट्रिलियन होती है। तो ये जो पानी में टॉक्सिन है उससे इनकी मिकदार 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है पहले लेवल पर फाइटोप्लैंक्टन्स में। अब ज़ूप्लैंक्टन जो हैं वो स्मॉल मेरीन एनिमल्स होते हैं जो रिवर्स में, समुद्र में फ्लोट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर टॉक्सिन्स है वो सब इनके अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं होता, टूटता नहीं इनकी बॉडी में, और वक्त के साथ साथ इस टॉक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो 2 पार्ट्स पर बिलियन, अब वहाँ पे क्या था, 200 पार्ट्स ए ट्रिलियन था, अब यहाँ पर 2 पार्ट्स ए बिलियन। तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स में 4 गुना इंक्रीज़ हो रहा था एज़ कम्पेयर टू टॉक्सिन इन वाटर, लेकिन अब ज़ूप्लैंक्टन में ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद स्मॉल फिश जो को ज़ूप्लैंक्टन को कंज्यूम करती है वो इन टॉक्सिन को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करती है और ये उनके फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होकर रह जाते हैं।
और वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कोई 20 पार्ट्स पर बिलियन हो जाती है। तो इसका मतलब जो पहला लेवल है उससे ये 10 गुना ज़्यादा और बढ़ जाती है इन टॉक्सिन की कंसंट्रेशन। अब जब लार्ज फिश जो है वो स्मॉलर फिश पर जब ग्रेज करती है, जब ईट करती है उनको, तब क्या होता है, इन टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन 800 से 80 टू 100 पार्ट्स पर बिलियन बन जाती है। तो इसका मतलब 40 से 50 गुना इन टॉक्सिक लेवल्स का इंक्रीज़ हो जाता है। इन टॉक्सिन का 40 से 50 गुना ये टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद जो टॉप लेवल कंज्यूमर है, जो टॉप लेवल फ़िश का है, जो इनके ऊपर कंज्यूम करती हैं इन छोटी फिशेस को, वो उनमें जैसे डॉल्फिन हो गए या मतलब कुछ बर्ड्स हो गए, सी बर्ड्स हो गए। अब इनकी बॉडी में क्या होता है, कंसंट्रेशन टॉक्सिन्स की और बढ़ना शुरू हो जाती है और ये उनके लीवर्स में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर जो है इनका इंक्रीज़ 10,000 से 15,000 पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है। मतलब 1 बिलियन में 1000 से 15,000 जो है वो टॉक्सिन का है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है इनकी लाइफ पे पड़ता है, एनिमल फर्टिलिटी पे पड़ता है, और जो ये ऑर्गेनिज़म है इनको काफ़ी डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बायोमैग्निफिकेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लीवर और किडनी फेलियर्स के चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन डैमेज होता है, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं इन केमिकल्स की वजह से, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, लेड, कोबाल्ट, क्रोमियम और अदर केमिकल पॉइजन्स। अब जो सी फूड कंज्यूम करते हैं उनमें हेपेटाइटिस और कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो सी फूड है ये मरकरी और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से कंटामिनेट होता है। ये जो मैरीन क्रिएचर्स हैं इन पर इन केमिकल्स का बुरा इफेक्ट पड़ता है, इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। सेलेनियम और हेवी मेटल्स जैसे मरकरी जो हैं ये इनकी रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं और उन फिशेस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो कोरल रीफ्स होते हैं समुद्र में, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहते हैं, वो कोरल रीफ्स जो हैं वो साइनाइड के ज़रिए, जो साइनाइड टॉक्सिन है उसके ज़रिए क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये कैल्शियम फॉर्मेशन होती है। तो ये जो साइनाइड है ये गोल्ड की लीचिंग और फिशिंग में इस्तेमाल होता है।